आज की हमारी कहानी है अविका, जो कि एक सुलझी हुई लड़की है और अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। अविका के साथ साथ उसके माता पिता की उसके शादी को लेकर बहुत सपने होते हैं। कहानी में हम जानेंगे कि अचानक अविका की लाइफ में ऐसा क्या मोड़ आ जाता है कि 2 दिन में ही उसकी शादी फिक्स हो जाती है। कहानी शुरू करते हैं। आज आखिरी पेपर खत्म होने के बाद अविका अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बगीचे में पलाश के पेड़ की छांव में आकर हरी धूप में बैठ गई। विश्वास नहीं हो रहा यार कि आज आखिरकार आज़ाद हो ही गए। अब घर जाकर पढ़ाई करने का कोई टेंशन नहीं है। सुरभि ने हरी धूप पर पांव पसारते हुए कहा। हाँ, 2 साल से किताबों से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज अजीब सा लग रहा है कि घर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, अविका ने कहा। मैं तो अब 6 महीने तक आराम करूंगी। सालों हो गए पढ़ाई करते हुए। 6 महीने बाद सोचूंगी आगे क्या करना है, लीना बोली। कौन आराम करने दे रहा है तुझे? तेरे राहुल जनाब तो सेहरा बांध कर तैयार खड़े हैं। किताबों की पढ़ाई छोड़, अब आगे प्रेम की पढ़ाई में लग जा। वह देख, काली घोड़ी पर तेरा गोरा सैया खड़ा है। सुरभि ने लीना को छेड़ा। लीना के गोरे गाल लाल हो गई। सचमुच कॉलेज के गेट के बाहर अपनी काली मोटरसाइकिल पर राहुल खड़ा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहती हुई लीना दोनों से विदा लेकर चली गई। अविका देख रही थी प्रेम के एहसास से दीप्त उसका खिला खिला चेहरा। रूमानी आभा से जगमगाती मुस्कान, कितना प्यारा होता है इश्क भी। अविका का दिल धड़क उठा। काश उसे भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ ये कुंवारे रूमानी पल वह भी जी पाए। शाम 4 बजे तक वह और सुरभि बातें करते रहे, फिर घर जाने के लिए विदा लेकर उठ गई। आज उनकी स्नातकोत्तर की आखिरी परीक्षा थी, वह भी माइक्रोबायोलॉजी में। 2 साल से माइक्रोस्कोप, प्रैक्टिकल्स नोट्स, प्रैक्टिकल्स फाइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में उलझे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज अविका का मन पंख सा हल्का होकर जाने किस आसमान में उड़ रहा था। प्यार में खोया लीना का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। अविका सोच रही थी, क्या प्यार सचमुच में इतना खूबसूरत एहसास है? किसी का साथ क्या इतना रोमांस होता है? राहुल के सामने आते ही लीना जैसे कोई और ही लीना हो जाती है। अपनी दोस्त रीना के बारे में आज वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। उसकी खुशी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। अविका को प्रेम की दीप्ति में दमकता उसका चेहरा बड़ा भला लगता। मन में अनजाने ही एक इच्छा करवट लेने लगती। अभी वह और सुरभि एक लैब में बतौर माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने ही लगे थे कि लीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वो तीनों रोज ही शॉपिंग पर जाती। लीना अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी। वह हर क्षण को जीना चाहती थी। कहती, जीवन में शादी एक ही बार होती है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने मन की हर इच्छा को पूरा करूंगी। अविका का मन स्वाभाविक रूप से वही सब सपने अपने खुद के लिए भी सजाने लगी थी। ढेर सारी शॉपिंग, कपड़े, गहने, संगीत, मेहंदी, रिश्तेदार और विवाह की रस्में। कैसे एक एक रस्म 2 लोगों के जीवन भर के लिए एक सूत्र बांधती जाती है। एक एक कदम उम्र भर का सफ़र बन जाता है और फेरे के समय का गठबंधन। अविका की पलकों पर भी रिश्ते का ऐसा ही कोमल सा सपना आ बैठा था। होले से एक दिन अविका घर आई तो देखा डाइनिंग रूम में माँ के साथ एक अजनबी आंटी बैठी बहुत घुल मिल कर बातें कर रही थी। अविका उन्हें नमस्ते कहकर अंदर जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। बेटा, इनसे मिलो, यह चित्रा मौसी है, मेरी बचपन की सहेली। 3 साल हुए इसी शहर में आ गई है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आज अचानक मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मुलाकात हो गई तो मैं इन्हें घर ले आई, माँ ने बताया। अविका ने चित्रा मौसी की पैर छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर उनसे औपचारिक बातें करके वो अपने कमरे में चली गई। बिटिया तो बहुत ही सुंदर व सौम्य है तुम्हारी। इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? कोई लड़का देखा है? चित्रा ने अविका की माँ अनुराधा से पूछा।
अभी देखना शुरू करेंगे। कुछ ही समय पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, अनुराधा ने उत्तर दिया। अनु, तुम तो जानती हो मेरे पति को लास्ट स्टेज का कैंसर है। पता नहीं कितने दिन है उनके पास। निखिल हमारा इकलौता बेटा है। पति की एक ही इच्छा है, बेटी की शादी देखना। लेकिन उनकी बीमारी के बारे में इतनी देर से पता चला कि अचानक से कोई अच्छा घर परिवार मिल ही नहीं रहा है। लेकिन तू हाँ कह दे तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, चित्रा ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी, अचानक से? अनुराधा असमंजस में बोली। तू तो बचपन से मेरे घर परिवार को जानती है। कल निखिल को देख लेना। नौकरी भी अच्छी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और घर में ईश्वर की दया से सब है। तेरी बेटी हर तरह से सुखी रहेगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, उनकी इच्छा पूरी कर दे, चित्रा ने प्रार्थना की। अनुराधा से मना नहीं करते बना। एक तो चित्रा के संस्कार वह जानती थी, उस पर निखिल हर तरह से योग्य था। दिखने में सुदर्शन, अच्छी नौकरी, बड़े घर का इकलौता बेटा। बस एक ही कमी थी कि विवाह की कुछ भी तैयारियां नहीं कर पाएगी। चित्रा जी जाते जाते अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा यह शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना। अनुराधा जी बोली, मैं अविका के पापा से पूछूंगी, फिर बताऊंगी। शाम को जब अविका के पापा घर आए तो अनुराधा जी ने पूरी बात बता दी। लड़का भी अच्छा है और ख़ानदानी इकलौता बेटा। खुश रहेगी हमारी अविका। अविका के पापा, हर कहीं कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ेगा जब लड़का और उसका परिवार इतना अच्छा है, परिचित है। और सबसे बड़ी बात, अविका इसी शहर में रहेगी तो धूमधाम और तैयारियां जाने दो, बाद में किसी अवसर पर कर लेना धूमधाम। अविका के पिता यही सोचकर खुश थे कि बेटी पास में ही रहेगी, पर बारी थी अविका को मनाने की। अविका की माँ, बेटा, जो आंटी तुमसे दोपहर में मिली वह तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। उन्हें तुम पसंद आई, उन्होंने तुमको अपनी बहू भी बना लिया। अविका, माँ वह तो आपकी फ्रेंड थी ना। अनुराधा, जी हाँ, फ्रेंड है, तभी तो वह तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अविका के पापा, बेटा मैं तो यह जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के बाद भी इसी शहर में रहोगी, जब चाहे हमसे मिल सकोगी। बेटा उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने इसी हफ्ते शादी करने को कहा है। अविका, पापा आप लोग यह क्या बोल रहे हैं? मुझे इसी शहर में टूर पे जाने के लिए या शादी करने के लिए? यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है और आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एक हफ्ते में? बोलते हुए उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अनुराधा जी, बेटा जब उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा मुझे भी ऐसा ही लगा कि यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, पर मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, उनका परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। अविका, पर मैं उस लड़की को जानती तक नहीं और आप एक हफ्ते में शादी के लिए बोल रहे हैं। बोलते हुए फिर से रो जाती है। माना कि पापा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप जहाँ बोलोगे मैं शादी वहाँ करूँगी, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बोलते हुए अविका वहाँ से चली जाती है। अविका माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम बुझ गया। विवाह के लिए देखे गए सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, संगीत, रिश्तेदार, शॉपिंग, न कोई रस्म। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए बस। बहुत ही करीबी 8-10 लोग का दोपहर का खाना निखिल के घर पर था। कोर्ट से आने के बाद, क्योंकि उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग होटल में भी रिसेप्शन या कुछ ऐसी पार्टी दे सके, बस निखिल के पिताजी के चेहरे पर अपार खुशी और संतोष था। अविका और निखिल को देखकर उनकी आंखें भर आई। जाने कितनी बार उन्होंने अविका और उसके माता पिता को धन्यवाद दिया। अविका के चेहरे पर से तो जैसे उनकी नज़रें हटी नहीं रही थी। रात को अविका के माता पिता अपने घर चले गए। एकदम अपरिचित जगहों में अविका बहुत ही अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। 4 दिनों में ही जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। रात में जब सासू माँ ने उसे कमरे में जाकर सोने को कहा तो उसके मन की स्थिति और भी बुरी हो गई।
कितने रुमानी सपने देखे थे इस रात को लेकर, और यह रात जीवन में इस तरह आई। कितने ही गुदगुदाने वाले किस्से उसने अपनी सहेलियों से सुन रखे थे, लेकिन आज एक नितांत अपरिचित के साथ एक कमरे में सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। वह देर तक स्टडी टेबल में कुर्सी पर बैठी रही। जब निखिल कमरे में आया तो उसने कुछ देर अविका के साथ औपचारिक बातें की। थैंक्स, तुम मुझे जानती भी नहीं और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। थैंक यू सो मच मेरे माँ पापा की इच्छा पूरी करने के लिए। और फिर उसे सो जाने को कहकर पिता का ध्यान रखने के लिए चला गया। अविका पलंग के कोने में सिमट कर सोचने लगी, तुम्हारी तो मजबूरी थी मुझसे शादी करने की, पर मेरे माँ पापा को मेरे साथ ऐसे करने की क्या मजबूरी थी। सोचते सोचते वह सो गई। अगली सुबह वह अपने सासू माँ के साथ साथ किचन में खाना बनाती है। चित्रा जी, बेटा आज आपके हाथों की बनाई हुई खीर ही निखिल के पापा ने हॉस्पिटल लाने को कहा है। खाने के बाद अविका अपने रूम में चली जाती है तो उसकी माँ का फ़ोन आता है। हेलो, कैसी हो बेटा? अनुराधा जी ने कहा। अविका, मैं ठीक हूँ अनुराधा जी। वहाँ सब कैसे हैं? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहाँ? पापा तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। अविका, अब आप लोग मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है ना मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर सब हैं। यहाँ तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पापा से भी कह देना, आप तो जानती है ना आपकी बचपन की फ्रेंड जो है। अविका ने गुस्से में कहा। अनुराधा जी, बेटा हमें पता है यह सब बहुत जल्दी हुआ, पर वह लोग बहुत अच्छे हैं। अविका, जब आप यह जानती हैं कि यह लोग बहुत अच्छे हैं तो मुझे क्यों पूछ रहे हो कि तुम कैसी हो? यह कहते हुए वह फ़ोन काट देती है। निखिल दरवाजे से यह सब बातें सुन रहा होता है। कुछ देर पहले उसकी माँ चित्रा जी ने उसे कहा था, बेटा तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो अपने साथ अविका को भी ले जाओ। तुम्हारे पापा अविका को देखकर खुश हो जाएंगे। अविका की यह बातें सुनकर निखिल मन में, अविका मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुमने अपने माँ पापा के कहने पर ही शादी की है। तुम इस रिश्ते को नहीं मानती। शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरी भी होती तो वह भी इस रिश्ते को नहीं मानती। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बेटा जल्दी करो तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। चित्रा जी रूम में आते हुए कहती है, अरे अविका बेटा तुम अभी तैयार नहीं हुई। तुम्हें और निखिल को हॉस्पिटल पापा से मिलने जाना है। आते वक्त थोड़ा मॉल घूम के आ जाना, मन हल्का हो जाएगा। अविका कुछ बोलती इससे पहले ही निखिल, माँ मुझे अभी याद आया, मुझे पापा से मिलने के बाद कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं अविका को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अविका को कल मैं पापा से मिलवा लूँगा, बोलते हुए वह घर से निकल जाता है। अविका मन में, शायद निखिल ने मेरी बात सुन ली थी इसलिए वह जल्दी से निकल गया। रात को खाना खाने के बाद अविका अपने रूम में जाती है तो निखिल अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। अविका के मन में यह डर था कि कहीं निखिल के मन में सुबह की बात पर गुस्सा न हो। अगर उसे यह रिश्ता पसंद नहीं तो उसने शादी क्यों की। अविका कमरे में आती है तो निखिल अपना लैपटॉप बंद कर देता है। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हुए, तुम्हें सुबह अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अविका मन में, शायद इन्होंने मेरी और माँ की पूरी बात सुन ली होगी। निखिल अविका की ओर आते हुए, जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, बस हमें यह रिश्ते दिल से निभाने होते हैं। पर मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए कभी भी दबाव नहीं डालूंगा। मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगा कि तुम ज़बरदस्ती हमारे रिश्ते को अपनाओ। बस अपने माँ पापा से अच्छे से बात किया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। छोड़ो अब सब ये बातें, क्या हम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? कहते हुए अविका की ओर देखता है। अविका आश्चर्य से उसे देखती है। निखिल, शायद मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं बन सकता। अविका, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? निखिल, तो कल मेरे साथ पापा से मिलने चलोगी ना? अविका, हाँ, सिर हिलाते हुए। कुछ ही दिन बाद ही निखिल के पिता चल बसे। घर में सबको स्थिति तो ज्ञात ही थी, लेकिन तब भी दुख तो होता है। घर में सन्नाटा छा गया। निखिल और चित्रा अपना दुख भुलाकर अविका के साथ सामान्य रहने लगे और उसे खुश रखने का प्रयास करते रहते, लेकिन तब भी अविका इस विवाह को और निखिल को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जितना बने घर के काम में हाथ बटा देती और बाकी समय चुप बनी रहती।
निखिल बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वह अविका के मन का द्वंद्व समझता था, इसलिए उसने कभी भी उस पर पति का अधिकार नहीं जताया। पति के जाने के 1.5 महीने बाद चित्रा अक्सर उन दोनों को बाहर घूमने जाने को कहती। कभी वे दोनों चले भी जाते। अविका ने अब तक इस स्थिति को विवशता से ही सही स्वीकार कर लिया था। वह काफ़ी कुछ सहज हो गई थी। निखिल से भी वह एक अच्छे दोस्त की भांति हंस बोल लेती, लेकिन टूटे सपनों का दस्त अभी भी उसे चुभता रहता। कुछ ही दिनों में निखिल ने अविका को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कह दिया। अविका ने लैब में जाना शुरू कर दिया। 1.5 महीने से वह एक नए वायरस पर काम कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे पीठ पर हल्की जलन हो रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जलन के साथ साथ दर्द भी हो रहा था। आईने में देखने पर उसे पीठ पर लाल लाल निशान दिखाई दिए। उससे पलंग पर लेटते भी नहीं बन पा रहा था दर्द के मारे। निखिल को पता चला तो वह दूसरे दिन सुबह ही उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे हर्पिस के साथ ही कोई और भी संक्रमण है। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ लिख दी थी और बहुत सावधानी बरतने को कहा था, क्योंकि रोग संक्रामक था। आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आइए, अविका ने क्लिनिक से बाहर आकर निखिल से कहा। लेकिन क्यों? अभी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुना ना तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा कि यह संक्रामक है, तो तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, निखिल ने चौंक कर कहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि वहाँ छोड़ दीजिए। जब ठीक हो जाऊँगी तब वापस आ जाऊँगी। कहीं आपको या माँ जी को ना। अविका आगे कुछ कहती, इससे पहले ही निखिल ने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसी बातें करती हो अविका? यदि तुम्हारी जगह मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? अब तुम मेरा हिस्सा हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब मैं ले चलूँगा। निखिल के स्नेहिल अपनत्व से भरे शब्दों को सुनकर पहली बार अविका के भीतर जैसे कुछ पिघल गया। निखिल उसकी सारी दवाइयाँ ले आया। रात में अविका ने निखिल से फिर कहा कि वह दूसरे कमरे में सो जाइए। तब निखिल ने फिर वही बात कही, यदि उसे कुछ होता तो क्या अविका उसे कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में रहती? तो वह कैसे उसे दर्द में अकेला छोड़ दे? अविका निरुत्तर रह गई। चित्रा और निखिल उसका पूरा ध्यान रखते, समय पर दवाई देते। निखिल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रात में कुर्ते की रगड़ से भी अविका को तकलीफ हो रही थी, तो निखिल ने उसे अलमारी से अपना शर्ट निकाल दिया। यह ढीला कॉटन का शर्ट पहन लो अविका, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, ऐसे तो आपको भी यह संक्रमण लग जाएगा। मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकती, अविका ने कहा। अरे बाबा, शर्ट तो एंटीसेप्टिक में धुल जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें दर्द से आराम की जरूरत है। चुपचाप से पहन लो, कुछ मत सोचो। निखिल ने प्रेमपूर्ण अधिकार से उसे शर्ट थमा दिया। अविका को पीठ पर भी दवाई लगानी थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था। माँ जी से वह कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें भी संक्रमण न हो जाए। तुम शर्ट को उल्टा पहन लो ताकि बटन वाला भाग पीछे रहे। मैं पीठ पर दवाई लगा दूंगा, फिर तुम शर्ट को सीधा पहन लेना, निखिल ने समाधान दिया और कमरे से बाहर चला गया। अविका ने वैसे ही किया। निखिल ने आकर दवाई लगाई और दोबारा कमरे से बाहर चला गया। उसका मर्यादित व्यवहार व चरित्र अविका को बड़ा भला लगा। वह रात भर भी अविका पर ध्यान रखता। जब वह दर्द से कारण सो नहीं पाती तो उसके साथ खुद भी जागता। कभी उसे मोबाइल पर कोई कॉमेडी फिल्म दिखाता, कभी अपने बचपन की बातें बताता, कभी उसकी सुनता। शाम की चाय लेकर चित्रा उसके पास आ बैठती। उसके मन में भी संक्रमण को लेकर कोई डर या दूरी नहीं थी। वह उसका माँ जैसा ख्याल रखती। उल्टे अनुराधा और अविका के पिता को भी धैर्य और सांत्वना देती। अविका के मन में उनके लिए अपार सम्मान की भावना आ गई थी। एक शाम उन्होंने बताया कि इकलौते बेटे के विवाह के कितने सपने देखे थे उन्होंने, कितनी धूमधाम की कल्पना की थी, बहू को कितने चाव से घर लाएगी, लेकिन दुख की घड़ी में वो कुछ न कर पाई। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि सारे अरमान धरे के रह गए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, निखिल के पिता की खुशी के लिए मैंने तुम्हारे सपने भी तोड़ दिए, चित्रा भावुक स्वर में बोली। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मेरा मतलब माँ जी, ऐसा सोचिए भी मत। जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना कहीं नहीं मिलता।
आज अनायास ही वह चित्रा को माँ जी की जगह माँ भूल गई। तुम मुझे माँ ही कहा करो, यही अच्छा लगता है, चित्रा ने कहा। रात में अविका सोच रही थी कि अब तक वह सिर्फ अपने सपनों के टूटने का ही शौक मनाती रही। उसने कभी निखिल के बारे में सोचा ही नहीं कि उसके भी कुछ सपने रहे होंगे। वह भी तो उनके टूटने की पीड़ा से गुजर रहा होगा। रात में जब निखिल कमरे में आया तो अविका ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बहुत ही संजीदगी से उत्तर दिया, सपने सबके होते हैं अविका, लेकिन जिंदगी यथार्थ होती है। मन सपने देखता है पर दिमाग यथार्थ में जीता है, और सहजता से जीने के लिए परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी दुख तो हुआ ही होगा। अविका ने उसका मन टटोला। दुख किस बात का? धूमधाम और रस्में तो 2 दिन की होती है, साथ तो जीवन भर का होता है ना, तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर मेरा यथार्थ और साथ तो मेरे सपने से भी अधिक सुंदर है। कहते हुए निखिल ने प्यार से अविका की आंखों में देखा। अविका और निखिल की आंखें आपस में टकरा जाती है। कुछ ही देर में सहज भाव से निखिल ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। जाने क्यों अविका के तन में आज कुछ मीठी सी सिहरन दौड़ गई। दिल धड़क गया। निखिल और चित्रा की देखभाल से अविका जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गई। इन्फेक्शन भी निगेटिव आया। तन के साथ उसके मन के घाव भी भर चुके थे। टूटे सपनों की किरचियों के बीच एक कोमल भावना का फूल खिल रहा था। एक रिश्ते में बंध जाने को तन मन व्याकुल हो रहा था। इसी व्याकुलता में अविका खिड़की के पास खड़ी चांदनी में भीग रही थी। निखिल सो रहा था। अविका कभी चांद को देखती तो कभी निखिल को। आज जब निखिल से उसके मन का गठबंधन हो चुका था तो यह दूरी उससे सही नहीं जा रही थी। अचानक निखिल की नींद खुल गई। उसे यूं खिड़की के पास देखकर वह उसके पास किया। क्या हुआ अविका, नींद नहीं आ रही क्या? कुछ चाहिए क्या? निखिल ने पूछा। हाँ, अविका ने कहा। क्या चाहिए बोलो, निखिल बोला। आप? अविका ने दोनों बाहें निखिल के गले में डालकर मुस्कुराते हुए कहा। ओ अविका, मेरे आवी। निखिल ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। अगली सुबह सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो निखिल, माँ आप कुछ दिन पहले कह रही थी ना कि तुम्हारी शादी में किसी को नहीं बुलाया, तो एक छोटा सा रिसेप्शन रखेंगे। चित्रा जी, हाँ बेटा, तुम्हारी शादी बहुत ही जल्दी हुई थी ना, इसलिए। पर तुमने तो बोला था कि माँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी कैसे? निखिल अविका की ओर देखते हुए, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अविका यह सुनकर शर्मा जाती है। चित्रा जी, क्या इतनी जल्दी हो गया जो तुम्हें पता ही नहीं था? निखिल अविका को एकटक देखे हुए बोलता है। प्यार। चित्रा जी, क्या कहा? अविका शर्माते हुए दूसरी तरफ देखती है। निखिल वो माँ, मेरे ऑफिस का कुछ काम था जो जल्दी हो गया, यही तो मैं बोल रहा था। चित्रा जी, हाँ तो बेटा एक छोटी सी पार्टी कर लेंगे। नहीं माँ, छोटी नहीं, बड़ी पार्टी होगी। आखिर आपका इकलौता बेटा जो है, सारे रिश्तेदार आएंगे, निखिल ने कहा। चित्रा जी, तो पार्टी कब होगी? निखिल अविका की ओर देखते हुए, ये तो आप अपनी बहू से ही पूछ लीजिएगा कि उन्हें शॉपिंग करने में कितने दिन लगेंगे। चित्रा जी, फिर देर किस बात की, आप दोनों शॉपिंग करो और मैं पार्टी की तैयारी करती हूँ। मेरी भी बहुत से सपने हैं जो अब पूरे होंगे। अविका बेटा जाओ, तैयार हो जाओ, आज से ही हम सारी तैयारी करेंगे। फिर वहाँ से सब लोग उठ जाते हैं। चित्रा जी अपने घर की काम वाली झुमकी से, आज से हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। झुमकी पार्टी, आप टेंशन मत लो माँ जी, सब हो जाएगा। निखिल कमरे में जाता है जहाँ अविका अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ, आपने ठीक कहा था, निखिल जी बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ और पापा को भी बता देना। फिर वह कमरे में निखिल को देखती है तो माँ अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। निखिल पार्टी के बारे में माँ को क्यों नहीं बताया? अविका, जब मेरी शॉपिंग हो जाएगी तो उन्हें भी पता चल जाएगा। पर निखिल, आपने कभी मुझे पार्टी के बारे में बताया नहीं और अचानक सुबह सुबह माँ से पार्टी के बारे में बात की। निखिल, हमारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई थी तब हम दोनों अनजान थे और तुम्हारे बहुत सपने थे जो कि हमारी इस शादी से टूट गई थे। फिर मैंने मन ही मन फैसला किया कि जिस दिन तुम हमारे रिश्ते को दिल से निभाओगी और मुझे अपना लोगी, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर लूँगा। अविका,
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे जीवन साथी मिले मुझे, कहते हुए दोनों गले लग जाते हैं। फिर अविका और निखिल मिलकर खूब सारी शॉपिंग करते हैं। अविका भी अब अपने हर पल को खुशी से एंजॉय कर रही होती है और कुछ ही दिनों में निखिल और अविका की रिसेप्शन पार्टी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देखकर उनका पूरा परिवार। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानी पढ़ने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।